सीरियल ब्लास्ट के आरोपी तौफीक खान को दबोच कर पुलिस के हाथों देने वाले अनुराग बसु को पुलिस में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का काम दिया जाए। विमर्श न्यूज के संवाददाता विप्लव कुमार ने उनसे बातचीत की। सीरियल ब्लास्ट के दोषी तौफीक खान को दबोचकर पुलिस के हवाले करने वाले अनुराग बसु को पुलिस में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का काम दिया जाए। विमर्श न्यूज के संवाददाता विप्लव कुमार ने अनुराग और उनके प्रशंसकों से बातचीत कर ये बताया है कि उन्हें उनकी भूमिका के बदले ज़रूरी सम्मान और उचित काम मिलना ही चाहिए। अनुराग बसु अभी गया में बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे संवाददाता विप्लव कुमार ने अनुराग बसु से उसी मैदान में जाकर मुलाकात की जहां वो बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे। अनुराग बसु टिकारी के एक गांव सालिमपुर टिकारी के निवासी वासुदेव पासवान के पुत्र हैं। इन्होंने ही 13 सितंबर 2017 को गुजरात सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दोषी तौफीक खान को अपने साइबर कैफ़े में पकड़ा था। तौफीक खान अनुराग द्वारा चलाए जा रहे साइबर कैफ़े में पहले भी आए थे और अपना आईडी या फ़ोन नंबर नहीं देने की वजह से वापस चले गए थे। दोबारा 13 सितंबर 2017 को जब वह ईमेल भेजना चाहते थे और कोई फ़ोन नंबर या आधार कार्ड नहीं दे पा रहे थे, तब पहली दफ़ा अनुराग बसु को संदेह हुआ। अनुराग ने उन लोगों को कोई भी 10 डिजिट टाइप करने के लिए कहा और अपने मास्टर कंप्यूटर से उस कंप्यूटर को नियंत्रित किया जिसे तौफीक को काम करने के लिए दिया था। एक पेन ड्राइव से कुछ सामग्री वह भेजना चाह रहे थे, परंतु फाइल लंबी थी और तब उनकी मदद करने अनुराग उनके कंप्यूटर पर गए। फाइल में उर्दू के कुछ शब्द अंग्रेजी में लिखे चांद और अन्य प्रतीकों को देखकर उन्हें संदेह हुआ और तब अनुराग ने उन्हें अपने काम में उलझा छोड़कर नीचे मास्टर कंप्यूटर से उनके मेल को भेजने से रोक दिया। इसके बाद गया के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक को उन्होंने फ़ोन किया और जब वह फ़ोन नहीं उठा सकी तब सदर थाना एसएसओ को फ़ोन किया। कहाँ घर है? तो अपना नाम करीमगंज बताया। मैंने बोला कि ठीक है, मोबाइल नंबर बताइए, मोबाइल नंबर देकर के एंट्री कीजिए तब चालू होगा। तो उन लोग फिर दूसरे बार भी जाने लगे, कंप्यूटर यूज नहीं किए, जाने लगे। तो मैंने उलझाने का कोशिश किया। मैंने बोला कि आप ये कुछ भी 10 अंक डालिए, कंप्यूटर चालू हो गया। मैं मास्टर कंप्यूटर रखे था, उससे किसी भी सिस्टम को मैं स्वयं एक ही कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर को ओपन कर सकता था। तो उन लोगों को मैंने बोला कि 10 अंक डालिए, 22PP करके 10 अंक उन लोग एंट्री किया, कंप्यूटर खुला। उसके बाद 2 ब्राउज़र जो है कि खोले, एक से ईमेल आईडी, दूसरा से फेसबुक। उसमें बहुत सारे उर्दू सेंटेंस थे, इंग्लिश भी थे, जिसमें अल्लाह हाफिज़ वगैरह करके ये दिया हुआ था। कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव अटैच किए, उसके बाद एक फ़ोल्डर था चांद नाम से, तो उसे उन लोग अटैच करना चाह रहे थे। फाइल काफ़ी बड़ा था, इसलिए अटैच होने में टाइम लग रहा था। मेरे को बोला कि अटैच नहीं हो रहा है। मैंने बोला लाइए मैं अटैच कर देता हूँ। जब उस फोल्डर को मैंने देखा कि CHAND चांद लिखा हुआ है, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट आया कि ये तो पाकिस्तान का फ्लैग है, सिंबल है और ये ऑलरेडी आतंकवादी है। तो उन लोग को मैं बोला कि ठीक है, ये अटैच कीजिए, हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर में ही ब्रॉडबैंड था, ब्रॉडबैंड मैंने बंद कर दिया कि उसमें पता नहीं क्या मैसेज होगा, कहाँ भेज रहा है। मैंने साइबर कैफ़े से निकल कर के 1:32 पे सबसे पहले SSP गया को फ़ोन किया, तो वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। 1:33 में मैंने सिविल लाइन थाना SHO को फ़ोन किया, तो वो बोले कि आ रहे हैं। सारी घटना मैंने उनको बतलाया। पुलिस पहुंचती इस बीच तौफीक और उनके एक सहयोगी उस स्थान से जाने लगे। तब अनुराग ने उनका पीछा किया और मार्शल आर्ट की अपनी ट्रेनिंग के आधार पर उन्हें दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। अनुराग को अगले वर्ष पुलिस सम्मान समारोह के दरमियान बिहार के मुख्यमंत्री ने एक प्रशस्ति पत्र के साथ मात्र ₹3500 से उन्हें पुरस्कृत किया। तौफीक के खिलाफ चले मुकदमे के दरमियान कोर्ट के आदेश से सुरक्षा भी दी गई। हमारे संवाददाता विप्लव कुमार ने सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को सजा की घोषणा कर दिए जाने के बाद अनुराग बसु के साथ विस्तृत बातचीत की है। बातचीत में अनुराग बसु ने खुद ये इच्छा जाहिर की है कि बिहार पुलिस लाइन में उन्हें मार्शल आर्ट का प्रशिक्षक बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के लोगों को शारीरिक फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर सिपाही से लेकर अधिकारी तक शरीर से फिट नहीं होते हैं। मैं चाहता हूँ कि बिहार पुलिस एकेडमी को मैं मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दूँ, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ, मैं गुजरता हूँ रोड से, तो सबसे पहली बात है कि बिहार पुलिस के
जो भी सिपाही है या उच्च अधिकारी हैं, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं है। बस कैसे उन लोग अपना काम करते हैं ये भगवान जाने। उन लोग स्वयं अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं उस दिन भी बोला था, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मानित करने के लिए बुलाया था बीएमपी में, बीएमपी के जवान थे वहाँ पे, सबको मैंने बोला था कि आप लोग पहले अपना फिटनेस पे तो ध्यान दीजिए। विप्लव कुमार से बातचीत के दरमियान अनुराग ने बताया कि वह अपने साइबर कैफ़े में आने वाले तौफीक और उनके साथियों पर संदेह की निगाह रखते थे। अनुराग बसु ने यह भी बताया कि किस तरह उसने आतंकवाद को रोकने में काम आने वाले ऐप का इस्तेमाल किया और साइट पर जारी किए गए 8 आतंकवादी की तस्वीर से मिलान किया और साथ साथ अपने कंप्यूटर द्वारा उस कंप्यूटर को नियंत्रित किया जिस पर तौफीक और उसके साथी संदिग्ध सामग्री भेजने की कोशिश में लगे थे। उन्होंने भारत सरकार के आई कैफे नाम के एक निःशुल्क ऐप को इस्तेमाल में लेते हुए तौफीक और उनके साथियों की गतिविधियों की रेकी की थी और जब इसकी पुष्टि हो गई कि उनकी गतिविधि सीमा पार के आतंक सहयोगी समूहों से है, तब उन्होंने तौफीक और उनके साथी को दबोच लिया। जानते चले कि गया के तत्कालीन डीएसपी आतंकवादियों की गिरफ्तारी का सेहरा कतई ही अनुराग को नहीं देना चाहते थे और उन्होंने अनुराग को ये धमकी भी दी थी कि यदि वह सम्मान और पुरस्कार के लिए कोई कोशिश करेंगे तो उन्हें ही राष्ट्रद्रोह की धारा 120B के तहत बुक करवा देंगे। उनकी भूमिका को जाहिर करने की जगह वो खुद इस गिरफ्तारी का सेहरा और इसकी बदौलत गैलेंट्री अवार्ड की ओर निगाह लगाए हुए थे। मार्शल आर्ट के 2 विद्यार्थियों ने हमारे संवाददाता के सामने कहा है कि अनुराग को उनका असल सम्मान अभी तक नहीं मिला है। सम्मान नहीं मिल पाया है। एक जो जनरल पब्लिक के बीच में इस तरह का जो न्यूज़ जाता है और वो लोग को लगता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं, तो वो थोड़ा इसी वजह से पीछे हो जाते हैं कि मुझे क्या लेना देना लोगों के राष्ट्र देशभक्ति से। इस तरह का सर भी तो चला जाता है, इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा तो दुख का विषय है कि सरकार को ऐसे लोग जो कि देश के लिए मर मिटने का प्रण लिए हुए हैं, उनको विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजना बनाना चाहिए और सरकार को सम्मानित करना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति कर दिया गया है एक थोड़ा सा मोमेंटम देकर, लेकिन जिसके वो ये हकदार थे वो नहीं दिया गया। इनको न भारत सरकार से सम्मान दिया गया और नहीं बिहार सरकार के द्वारा। दूसरी तरफ अनुराग ये मानते हैं कि जिस मार्शल आर्ट की बदौलत वह निहत्ते ही तौफीक को दबोच पाए थे, उस मार्शल आर्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।